हैदराबाद में तोड़ा है और हैदराबाद में उनको उठने नहीं दिया है, और उसी लहर को हम यहाँ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी तोड़ने आए हैं। इन महाराष्ट्र हमारा हर वक्त मुकाबला संघ परिवार से रहा है, आरएसएस से रहा है, विश्व हिंदू परिषद से रहा है, हमारा मुकाबला बजरंग दल से रहा है, वीएसपी से रहा है, और उनके पॉलिटिकल जो आउटफिट्स हैं बीजेपी या सेना है, हमारा उनसे मुकाबला रहा है। कहीं पर भी उनकी कुछ भी लहर चलने दीजिए, लेकिन हमने उनके लहर को हैदराबाद में तोड़ा है और हैदराबाद में उनको उठने नहीं दिया है, और उसी लहर को हम यहाँ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी तोड़ने आए हैं, तोड़ेंगे और उनको रोकेंगे, और कम्युनल फोर्सेस को पावर हासिल करने से हम रोकेंगे। He attacked Prime Minister Narendra Modi. बड़ी देर से उठे हैं वो, एक तरफ गुजरात को जलाते हैं, एक तरफ गुजरात में औरतों की इज्जतों को लुटता हुआ खामोश देखते हैं, नरोडा पाडिया को जलता हुआ देखते हैं, बेस्ट बेकरी को लुटता हुआ जलता हुआ देखते हैं, औरतों की इज्जतें इस्मतों को लुटता हुआ देखते हैं, और फिर इशरत जहां का एनकाउंटर भी हो जाता है उनके नाक के नीचे, सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हो जाता है, और फिर सारे मुसलमानों का कत्लेआम होता है। उस वक्त ये बात नहीं बोले। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक पर गए, बहुत अच्छा करे वहाँ पे जो लोग जो ख़त्म हुए गए, बहुत अच्छा करे। मैं पूछना चाहता हूँ, गुजरात में जो लोग मरे क्या उनके घरों पे गए थे ये? क्या कभी गुजरात के मरने वाले मुसलमानों के घरों पर जाकर उनको पुरसा दिए? अरे ये आदमी सिर्फ दिखावा करता है, ढोंग करता है। पार्लियामेंट में गए तो पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे माथा टेके, टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी बोलकर, और जब जापान जाते हैं तो भगवत गीता देते हैं। अरे अगर आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं तो आपको चाहिए कि आप हमारे मुल्क के खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब देना था जापान के वजीर आजम को, जिसमें सेकुलरिज्म है, जिसमें हर एक को इख्तियार दिया गया। तो आज इनका क्या भरोसा है? Akbaruddin Owaisi said that if the Congress would have taken action in the Godhra riots, Narendra Modi would not have been Prime Minister. फर्स्ट रिमार्क क्या था? उन्होंने कहा कि कुत्ते का पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाएगा। तो ये तो ऐसा आदमी है, मैं कहूंगा कि दुनिया एक चेंज की शक्ल में नरेंद्र मोदी को देखती है, लेकिन मुझे नरेंद्र मोदी के जिस्म पर हिंदुस्तानी मासूम लोगों का खून के धब्बे नजर आते हैं उस शख्स के ऊपर, कि वो गुजरात के फिसादात और गुजरात के मासूम लोगों के खून के होलियों से खेलते हुए, और ये कांग्रेस की नाकामी और नाअहली है कि अगर उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट और स्टर्न एक्शन लेती गुजरात के जलने पर, तो शायद ये नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का आज वजीर आजम ना होता। ब्यूरो रिपोर्ट। हम बात करते हैं दुनिया के मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के साहबजादे शाहिद रफ़ी साहब से, जो इस वक्त मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूशन से एमएलए का फॉर्म भरे हैं। शाहिद साहब, एक बात बताइए, आप इतने साल तक इतने बड़े लेजेंड के बेटे रह चुके हैं और पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं आपका कहीं पे भी नाता नहीं था, आज अचानक आपको इलेक्शन लड़ने की क्या सूझी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं नया अभी इस पॉलिटिक्स में कदम रखा हूँ, और उसकी ये भी वजह है कि मैं पहले तो असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, अकबरुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है इस मंच पे खड़ा होने का। मैं वजह इसकी यह है कि खिदमत करना लोगों की, जैसे मेरे वालिद साहब अपना दुनिया की खिदमत की है, उन्होंने अपने गानों से और हर किस्म से हमारे अब्बा ने अपना जो खिदमत की, तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब मैं भी कहीं ना कहीं मैं खिदमत करूँ। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ, तो मैंने बिस्मिल्लाह किया, कदम रखा हूँ, अब बस अल्लाह के ऊपर वो कामयाबी दे। आपके हिसाब से क्या लगता है इस मुंबा देवी में सब में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है जो आप किसको टफ दोगे? मैं तो ये नहीं समझता कि कोई भी अपना कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, तो जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा, और अगर मुझे जीतना है तो अल्लाह की मर्जी से ही होगा। बेशक हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से होता है, मगर एक रणनीति होती है। आपकी मुंबा देवी में क्या रणनीति होगी? क्योंकि यहाँ पर 50-50 साल से लोग बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप एक नई पार्टी से नए कैंडिडेट उभर के आए हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आप कैसे लोगों को क्या आश्वासन देना चाहोगे कि आप लोगों के लिए क्या काम करोगे? काम जो लोगों ने नहीं किया, मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि वो काम पूरा करें, और अल्लाह ने साथ दिया तो किसी को ना उम्मीद नहीं रखूंगा इंशाअल्लाह। क्या मुद्दे रहेंगे आपके मुंबा देवी में? मुंबा देवी के लोगों को जहाँ पे 45% मुस्लिम लोग हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में लड़ने के लिए? मुद्दे तो अभी मैं बस अभी जैसे मैंने आपने खुद कहा है कि मैंने अभी फॉर्म भरा हूँ, अब मैं
इंशाल्लाह अपना पूरे मुद्दे देखूंगा, मैं समझूंगा उसको, फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। आप वहाँ रहते हो, आपको क्या लगता है वहाँ के, आप एक आम आदमी भी रह चुके कई सालों से वहाँ पर, रफ़ी साहब का घर वहाँ पर बहुत सालों से, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं उधर? नहीं, मैं वहाँ पे नहीं रहा, मैंने जो मतलब हमारे अब्बा बेशक अपना वहाँ रहे हैं बिन्नी बाज़ार में, लेकिन मेरी पैदाइश हुई बांद्रा में, तो हालांकि मेरा ननियाल यहीं पे है बिन्नी बाज़ार में ही, अपना जे के सामने। लेकिन जो भी अपने मुद्दे होंगे सबसे पहले मैं उसकी छानबीन करूँगा। अभी तो मैंने कदम रखा हूँ, अभी एक ही कदम रखा हूँ, दूसरा कदम रखने दीजिए, फिर इंशाल्लाह ताला देखिए अल्लाह ने चाहा तो फिर आगे बढ़ेंगे, सबका साथ होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब खैर होगा। कोई आपके वालिद साहब का आपको कोई ऐसा गाना याद आता है जो आपके इस पॉलिटिकल माहौल में सूट होता हो, जरा बोल पाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, बहुत गाने वैसे तो, लेकिन एक गाना वाकई अभी याद आता है। ये तालीम पर हमको ज़्यादा तवज्जो देनी है। उसके बाद में जो हाल है बस्तियों का, मुसलमानों के रहने की जो जिंदगी का हाल है, इतनी गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, पानी नहीं है, सारी बेसिक कम्युनिटीज नहीं है, इस पर तवज्जो देंगे हम। इसके साथ साथ कई लोग बेघर हैं, हाउसिंग स्कीम में उनको घर देना चाहिए, ये भी मुतालबा करेंगे। गवर्नमेंट की जमीनात है, वो जमीनात को देने की बात करेंगे हम। फिर ये जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को कामयाबी के साथ रूबे अमल लाने के लिए भी हम जदोजहद करेंगे। और उसके साथ साथ जितने हमारे बेकसूर मुसलमान बच्चे जो जेलों में हैं यहाँ पर, उनके लिए भी हम हमारी तरफ से कोशिश करेंगे और जदोजहद करेंगे दस्तूर के दायरे में रह करके उनकी रिहाई जल्द अज जल्द अमल में आए और वो लोग छूट कर अपने घर वालों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारें। आपके अलायंस कौन सी पार्टी से हो सकते हैं, या कोई ऐसी कोई पार्टी है जो आपसे रब्ता करे आप लोग? हम दलित जो समाज के जो लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है हमारी, और हम चाहते हैं कि दलित समाज भी हमारे साथ जुड़े, ताकि दलित और मुसलमान अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो मैं समझता हूं कि नई ताकत बनकर हम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उभरेंगे। और कोई भी वक्त का चीफ मिनिस्टर दलित और मुसलमानों के इजाजत के बगैर चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकेगा। जब भी अकबरुद्दीन ओवैसी की बात होती है तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, तो महाराष्ट्र और मुंबई के पुलिस या जो भी कहे तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम लेकर आप आए भी है, तो उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो आपको लगता है कि इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में भी मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस या गवर्नमेंट आपको इस वजह से भी परेशान कर सकती है? देखिए, परेशान तो करती आई है, करती रही है। मैं एक नहीं कई मरतबा जेल में जा चुका हूँ, 40 दिन जेल में रहा हूँ, फिर मुझे गोलियां भी मारी गई, मुझे हमले भी हुए, मुझे जहर भी दिया गया था। तो ऐसी तकलीफें मुसीबतें तो आती रहती है। तो हम 65 बरस से मेरा मुसलमान भाई इस मुल्क में 50,000 फिसादात से उलझता रहा, झुलसता रहा, जलता रहा, कटता रहा, मरता रहा, लेकिन अपने मुकाम पे खड़ा है। तो मैं भी उन्हीं का ही भाई हूँ, चाहे कुछ हो जाए, अपने मुकाम से हटने वाला नहीं हूँ। जो काम करना है वो काम करके रहा। देखिए, मैं यही पूछना चाहूंगा राज ठाकरे से और फिर सेना के लोगों से कि मैं नहीं, मेरी जगह पर कोई और वहां पर एक मुसलमान की जगह कोई दूसरे मजहब का होता और वो उपवास में होता, और यही सेना का या कोई सेना का एमपी उस उपवास में रहने वाले सुपरवाइजर को अगर मुंह में ले जाकर गोश्त की बोटी डाल देता, तो क्या तब भी वो खामोश रहते? सही कहते हैं इस बात को? हर एक अखलाकी फरीदा रखने वाला, एक बेसिक एटिकेट्स रखने वाला जानता है कि यह हरकत बिल्कुल ही गलत थी। और मैं समझता हूं कि फौरन वजीर आजम हिंदुस्तान को बयान देना चाहिए, इस पर मजम्मत करनी चाहिए इस हरकत पर, और रोक लगानी चाहिए। अच्छे दिन कह रहे थे, तो क्या ये अच्छे दिन थे? तो उनको रोकना चाहिए, और रोकने के साथ साथ इस सांसद की जो रुकनीयत है उससे भी इनको निकालना चाहिए। तो जब भी हम बोलेंगे कि वाकई में इस मुल्क में अभी सेक्युलरिज्म जिंदा है, अखलाकियात अभी जिंदा है, और यहाँ पे जो इंसाफ सही मिल रहा है। बयान देते रहते हैं, उनका काम यही है कि मुश्तिल करना, प्रवोक करना, कोई जवाब देना। ठीक है, अब वैसे है, कोई ये भी बोले थे कि मोदी को अपोज करने वाले पाकिस्तान चले जाएं, फिर कोई ये भी बोला है कि जो है मुसलमानों को हिंदुओं की बस्ती में घर न दें। तो ये तो बोलते रहते हैं, तो अब नहीं मालूम वो किस वजह से घर नहीं दो बोल रहे हैं, उनको ही मालूम। हम बहुत खूबसूरत है बोल के नहीं दो बोल रहे हैं, आम अच्छे है बोल के नहीं दो बोल रहे हैं, तो ये तो बोलते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकेंगे। I think we are done with that. I thank the press also lastly for giving me space in all your coverages, and I'm very thankful, and I hope that the same sort of cooperation will continue, and you'll also be as a guiding force to us, as you know we are very new entrant in Maharashtra, and hopeful that you will be with us and we all will make some difference. Thank you very much. Thank you. और मजलिस की कामयाबी पर सारा हिंदुस्तान हैरान वो परेशान हो जाता है कि आखिर कैसा और वो कौन सा जादू है, मजलिस के पास वो कौन सी तरकीब है जिसकी वजह से इन्होंने सिर्फ 15 से 20 दिन में 2 हलकों से कामयाबी हासिल की। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी को इज्जत से नवाजना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत
उसको रोक नहीं सकती। अल्लाह सुब्हानहू तआला 2 मर्तबा मुस्कुराता है। एक उस मर्तबा मुस्कुराता है जब दुनिया किसी को नीचा दिखाना चाहती है और अल्लाह किसी को ऊंचा करना चाहता है, तो अल्लाह उस वक्त मुस्कुराता है। और दूसरी मर्तबा अल्लाह उस वक्त मुस्कुराता है जब दुनिया किसी को उठाना चाहती है और अल्लाह किसी को गिराना चाहता है, तो उस वक्त भी अल्लाह मुस्कुराता है। दुनिया हैरत में थी और दुनिया ये समझ रही थी कि ये रोलाएंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे, चिल्लाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता था कि हम यहाँ पर इंतखाबात जीतने नहीं आए हैं। हम इंतखाबात नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कईयों मुसलमानों के दिलों को जीतने आए हैं। और हकीकी बातें वही होता है जो दिलों को फतेह करे, दिलों को जीते। अरे इख्तियार, दौलत ये किसी की नहीं रही तो हमारी क्या रहेगी? अगर कोई चीज कायम रहेगी, दायम रहेगी और हमारी आखिरत में हमारे बख्शिश का बाइस बनेगी, तो आपकी दुआएं और हमारा अमल जो अल्लाह की राह में हम करते हैं, इससे अल्लाह हमसे खुश होता है, हमसे राजी है। और यही एक सोच थी, यही एक फिक्र थी, यही एक ख्वाहिश थी जिसको लेकर हम आपके दरमियान में आए। हम दुनिया हासिल करने को नहीं आए थे, बल्कि हम दुनिया में आपकी खिदमत कर अपनी आखिरत को संवारने की नीयत को लेकर आए थे। और अल्लाह ने हमारे नियतों को सही समझा और हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजा। और अल्लाह का जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हम जैसे गुनहगारों को इस काबिल समझा कि हम अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत कर सके। नहीं तो हम क्या, हमारी हैसियत क्या, हमारी बिसात क्या कि हम अल्लाह के हबीब के उम्मत के खादिम बन सके। लेकिन अल्लाह का काम किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह के मोहताज हम हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। अगर हम नहीं तो कोई और सही, अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं है। अगर आज अकबर ओवैसी है, कल को अकबर ओवैसी मर जाए तो अल्लाह अपना काम किसी और से ले लेगा, लेकिन अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। और आज हम यही बात को समझकर आगे बढ़ते गए और काम करें और दुनिया हैरत में रह गई कि आखिर क्या बात थी और कैसे मजलिस जीत गई। अरे हमारे नीयत में खुलूस है, हमारे अल्फाज में ईमानदारी है, हमारी जिद्दोजहद में दुनिया नहीं है, आखिरत की फिक्र है। इसलिए अल्लाह ने हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजा है। और आज सारा हिंदुस्तान और सारे हिंदुस्तान के हर सियासी जमात और अगर फौजदारी है, अगर किसी का डर है तो वह सिर्फ मनवसा इत्तेहाद मुस्लिमीन का डर है। अगर डर नहीं है तो मेरा सवाल है, क्यों रोकते हो अकबर ओवैसी को उत्तर प्रदेश जाने से? क्यों रोकते हो अकबर ओवैसी को कर्नाटक जाने से? क्यों रोकते हो असदुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र में आने से? अरे इसलिए रोकते हैं, हद तो ये हो चुकी कि 5 महीने गुजर गए, 5 महीने से हम मुंबई की पुलिस को दरखास्त देते जा रहे हैं कि जलसे की इजाजत दे दो, तो मुंबई के पुलिस को हमको इजाजत देना गवारा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अरे आज पुलिस तो क्यों डराती है? अरे अकबर ओवैसी से मुंबई की पुलिस क्यों डर रही है? अरे तुमका क्यों खौफ है? अरे मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे पास कोई बम नहीं है, मेरे पास अगर कुछ है तो वो ईमान की ताकत है, हमारे ईमान से टकराने की। और इसलिए तुम हमारी आवाज को दबाना चाहते हो, हमारी आवाज को रोकना चाहते हो, तो ना समझो ना जानो। मेरा तुमसे सवाल है, अगर हम जमहूरी जिद्दोजहद न करें तो बराए मेहरबानी मुझे बता दो कि हम कौन सी जिद्दोजहद करें फिर? अगर हमारा ये दस्तूरी हक है कि हम अपने हक के लिए जमहूरी अंदाज में जिद्दोजहद कर सकते हैं, लेकिन ये लोग आज हमको रोकते हैं। बाइकल्ला में कामयाबी मिली, हम बाइकल्ला के आवाम का शुक्रिया अदा करने का जलसा करना चाहते हैं, तो हमको इजाजत नहीं दी जाती। अरे क्यों नहीं दी जा सकती? अरे इस मुल्क पर जब एक कातिल हुकूमत कर सकता है तो क्या हम अपने बदल के ऊपर आह भी नहीं कर सकते? ये कहां का इंसाफ है? मेरा सवाल है, ये कौन सा इंसाफ है? मेरा सवाल है। अरे आज जलाने वाले, लूटने वाले, काटने वालों का हक है, लेकिन कटने वाले, लुटने वाले, जलने वालों को हक नहीं है। ये क्या इंसाफ है? और आज फिर इंतखाबात आए तो हमको मौका मिला यहाँ आपके दरमियान में आके मुखातिब करने का। तो आज मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा कि आज इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी
वजीर आजम है, तो सवाल यह है कि ये लोग इख्तिदार तक कैसे पहुंचे, इख्तिदार पर किस तरीके से पहुंचे। 1980 के दौरान में ये बीजेपी के सिर्फ 2 अरकान पार्लियामेंट थे, 2 से आज 200 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट कैसे बने? क्या मुल्क की खिदमत करके बने? मुल्क की बेरोजगारी को दूर कर कर बने? मुल्क की परेशानी को दूर कर कर बने? मुल्क के बेघरों को घर देकर बने? या फिर मुल्क की तबाह मईशत को सुधार कर बने? नहीं मेरे भाई, ये 2 से 200 से ज्यादा अगर बने तो सिर्फ नफरत के नाम पर, खून और खराबे के नाम पर, या फिर बाबरी मस्जिद के शहादत के नाम पर, और फिर गुजरात के फिसादात के नाम पर। इन्होंने क्या किया? बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हिंदुस्तानियों को बांट दिया, हिंदू मुसलमान को लड़ा दिया, मजहब के नाम पर बांट दिया, और उसके बाद फिर नस्ल कशी के फिसादात करवाते गए, आगे बढ़ते गए। और मैं आज ये भी बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी में क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या ये कानून का माहिर है? क्या मईशत का माहिर है? क्या तारीफ का माहिर है? क्या हिंदी जबान में माहिर है? क्या संस्कृत जबान का पंडित है? फिर क्या है? कुछ नहीं है। इसके पास एक ही हुनर है, और वो हुनर है कि जलाने का, काटने का, लुटवाने का। इसके अलावा क्या है? अगर गुजरात को माइनस कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी 0 हो जाए। क्या गुजरात को जलाने का इनाम मिला तो वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली। नरोडिया पाटिया में हमारी इज्जतों को, इस्मतों को लूटने का इनाम मिला तो वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली। एहसान जाफरी के कत्ल का इनाम मिला तो वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली। और क्या था बताइए? ईशा जहां का एनकाउंटर का इनाम मिला तो वजारत उज़्मा की कुर्सी मिली। इससे हद के क्या? लेकिन आज आप बताइए कि 1 साल करीब होता है इख्तिदार पर आने का। सबका साथ, सबका विकास। इख्तिदार में आने से पहले बोले हिंदुस्तान में करप्शन का खात्मा करेंगे। क्या करप्शन खत्म हुआ? हिंदुस्तान से महंगाई दूर करेंगे। क्या महंगाई दूर हुई? ये भी कहे जो लोग मंदिर के नाम पर इख्तिदार पर आए, राम मंदिर के नाम पर इख्तिदार पर आए, वो ये भी बोले कि पहले शौचालय बाद में देवालय। क्या भारत नगर में शौचालय बना? ना शौचालय ही बना, ना देवालय ही बना। ना रुपये की कीमत बढ़ी, ना मईशत सुधरी, ना करप्शन का खात्मा हुआ, ना कुछ हुआ। सिर्फ इख्तिदार मिल गया। मिलने के बाद क्या बोलते गए? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे, कुलाजादे, मस्जिदों पे हमला, गिरजाघरों पे हमला। और क्या? हद ये हो गई, हद ये हो गई कि अमेरिका का सदर हिंदुस्तान को आता है तो किसी चीज में भी माहिर नहीं रहने वाला। न मईशत में माहिर, न तारीख में माहिर, न हिंदी में माहिर, न संस्कृत में माहिर, न किसी चीज में माहिर। लेकिन एक चीज में माहिर आदमी ने अपनी महारत बता दी। हैदराबाद हाउस में, खुले आसमान में, सर्दियों में, चमन में बैठकर ओबामा को, जिसके लिए मशहूर है, जिसमें माहिर है, चाय डाल के पिलाए। ऐसा मिले कि जैसा बरसों का बिछड़ा यार मिल रहा है कि नहीं। ऐसा पीठ थपथपाए, प्रोटोकॉल तोड़कर चले गए, चाय डाल के पिलाए। सब हुआ। जाते जाते ओबामा क्या बोलकर गया? जाते जाते ओबामा मोदी को, हिंदुस्तान को सबक देकर जाता है कि हिंदुस्तान में सारे मज़हब के लोग हैं, उन सब की इज्जत करनी चाहिए। हिंदुस्तान में आज जो कुछ हो रहा है, महात्मा गांधी की आत्मा तड़प रही होगी। बड़ी खातिर करें, बड़ी तवाज़ो करें, जाके आए, इस्तेकबाल करे, जाते जाते वो बढ़कर चले गया। अफसोस है, अफसोस है, तुम्हारी जबान खुलती है मुसलमानों के खिलाफ, जहर उड़ाते इस्लाम के खिलाफ, बुरा बोलते हमको, काटते मुसलमान को, खून बहाते मुसलमान का, इज्जत लूटते, सब कुछ करते। लेकिन ओबामा हमारे मुल्क में आकर हमारे मुल्क के बारे में बाहर का आदमी बोल कर चले गया और तुम खामोश सुनते। अगर हम होते तो इसका जवाब देते हो, कहते तो वो कौन? हिंदुत्व के चैंपियन हो योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे, नरेंद्र मोदी,
याद हुआ भैया, या फिर वो क्या नाम मेरे जबान के नाम लेते हैं जो भी अकबरिया अकबर ओवैसी पे तो बोलते हो, ओबामा पे बोलने की हिम्मत नहीं है। अरे अकबर ओवैसी कहता है, अरे ओबामा तू अपने मुल्क को देख, हमारे मुल्क में तुझे मुदाखलत करने का कोई हथियार नहीं है। हमको किसी हमदर्द की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। लेकिन आप बताइए कहां जा रहा है मुल्क? ये साल भर में क्या लव जिहाद, घर वापसी, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करो, हिंदुस्तान को छोड़ के चले जाओ, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार, फिर एक कहता है कि गीता पढ़ो, हिंदुस्तान की नेशनल किताब गीता। अरे आप बताओ, क्या हिंदुस्तान में खुशहाली घर वापसी से आएगी? क्या हिंदुस्तान में बेरोजगारी क्या दूर होगी तो क्या लव जिहाद से होगी? क्या हिंदुस्तान की महंगाई क्या खत्म होगी तो रामदादे या फुलादादे बोलने से होगी? क्या हिंदुस्तान में तरक्की इस बात से आएगी कि आज सिर्फ ये लोग नफरत की बातें करते हैं? आप बताइए, सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में बीफ बैन हो गया। आप बताइए क्या है, बताइए। बीफ बैन, ठीक है, बीफ बैन हो गया। मोदी की हुकूमत आने से लेकर आज तक अगर मैं गलत हूं तो जाकर देख लो कि बीफ एक्सपोर्ट, इंडिया जो बीफ एक्सपोर्ट होता है यहां से बाहर जो जाता है बीफ, उसमें 17% का इजाफा हुआ नरेंद्र मोदी के वजीर आजम बनने के बाद। क्या कर रहे हैं मोदी साहब, बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, 17% एक्सपोर्ट बढ़ गया, आज आपसे बोलते हैं बैन कर दिए। और आज कई लोग आ रहे हैं मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए यहां पर। अरे आपको गौर करना होगा कि अगर एक तरफ ये बीजेपी, ये सेना है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। बड़ा अफसोस होता है शिवसेना, अरे मैं तो कहूंगा कि 100 दिन की बेगैरत और बेशर्मी की जिंदगी से एक दिन की गैरत की जिंदगी बेहतर। इंतखाबात से पहले शिवसेना बेइज्जती उठाती रही, बेइज्जती का टोकरा उठाती रही, नरेंद्र मोदी दबाता रहा, सेना दबती रही, नरेंद्र मोदी डराता रहा, ठाकरे डरते रहे, एक भी सीट नहीं दे तो बोला, खामोश सुन लिए, इलेक्शन हो गया, उसके बाद भी कितनी बेइज्जती, कितनी बेइज्जती। इनके लीडर को लेकर रेलवे मिनिस्टर बना दिया, अरे इतनी बेइज्जती। और फिर हिंदुत्व के चैंपियन, अरे हिंदुत्व के चैंपियन बनने से पहले इज्जतदार बनना सीखो। इतनी बड़ी बेइज्जती, कैसी बेइज्जती पे बेइज्जती, क्या क्या बोल दिए, बेइज्जती का हार लिए फडणवीस के हलफ बर्दारी में चले जाते हैं, नहीं बुलाए तो भी चले गए, मिनिस्टर्स नहीं दिए तब भी बैठे रहे, फिर गिनती के जरिए ये लेते लो मैं लेते मत लो, हाँ सरकार दे दो, बेइज्जती वो भी ले। क्या है आज यही शिवसेना है? नहीं मालूम मुझे। क्या बाला साहब बाल ठाकरे के वक्त भी शिवसेना ऐसी ही थी जो आज हो गई? अरे तुम्हारी गैरत को क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं। और आज मजलिस में तनकीद करते हैं कि रिजर्वेशन होना है तो पाकिस्तान जाओ। अरे बाल ठाकरे या बाल ठाकरे की दामाद या उद्धव ठाकरे, कोई भी ठाकरे होने दो, पाकिस्तान नहीं जाए। क्यों जाए? इन बोल दिया हम चले जाना, क्यों? जागीर है, क्यों जाए? ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। कोई माई का लाल मुझे इस मुल्क से नहीं निकाल सका। हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है, इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, हमने इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी है, हमने इस मुल्क को सब कुछ दिया है। और हिंदुस्तान का वजीर आजम जहां हिंदुस्तान और हमारे तिरंगे झंडे को लहराता है आजादी के दिन, उस लाल किले को बनाने वाले भी हम मुसलमान हैं। क्यों जाए? नहीं जाएंगे। हम अपना हक लेकर रहेंगे, जमहूरी जदोजहद करेंगे, अपने हक को हासिल करेंगे। और आज हमको किसी से डरने या घबराने की बात नहीं है। आज हमको अपने पैरों पे खड़े होना है। अरे आज हम हैदराबाद से यहां तक आ सकते हैं,
और ललकारते हैं, अपनी जान अपने हथेली पर लेकर आते हैं, अपने घर से निकलते हैं तो हमारी घर की खवातीन हमारे सरों पे कफन बांध के घर से विदा करते हैं। अरे हम वो हिम्मत को लेकर आए हैं तो किसके लिए? क्या हमारी जात के लिए? क्या हमारी इज्जत के लिए? क्या हमारे घर के लिए? नहीं मेरे भाई, हम इतनी दूर से हथेली पे अपनी जान को लेकर आए हैं तो अपनी जात के लिए नहीं, आपके व्यवहार के लिए, आपकी इज्जत के लिए, आपकी ताकत के लिए और बताने के लिए कि ये मुसलमान, ये जिंदा है, हमको मुर्दा ना समझो। हम मुर्दा नहीं है। हार और जीत तो अल्लाह के हाथ है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इस सरों के समंदर को देखकर तो लोगों को मालूम हो गया कि हमारी ताकत क्या है। अरे हार और जीत तो अल्लाह के हाथ है, मेहनत करना, कोशिश करना हमारा काम है। लेकिन आज अगर ये एक तरफ के बीजेपी शिवसेना है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। क्या है कांग्रेस? 60 वर्ष से हमारा इस्तेमाल करने वाली, हमको लूटने वाले लुटेरों के कारवां का नाम कांग्रेस है। कितने बरस सत्तेदार था? भिवंडी का फिसाद हुआ, कौन चीफ मिनिस्टर थे? कांग्रेस नहीं थी क्या? बताइए। हाशमपुरे का फिसाद हुआ तो कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं था यूपी में। अजमेर का फिसाद हुआ तो कांग्रेस नहीं थी। अहमदाबाद में हुआ फिसाद, क्या उस वक्त कांग्रेस नहीं थी? अरे 7,000 फिसादात हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक इस मुल्क में हुए तो कांग्रेस की सरपरस्ती में हुए। और 7 महीने नरेंद्र मोदी के इख्तियार में, अब तक के इख्तियार में, नरेंद्र मोदी के इख्तियार में हिंदुस्तान में कितने फिसादात हुए आपको मालूम? 600 फिसादात हुए। 600, अब तक 600 फिसाद हो चुके। तो फिर बताइए ये कहां का सबका विकास, सबका साथ है? कौन सा विकास हुआ, कौन सा साथ हुआ सबका? अरे ये बात आज कांग्रेस हर वक्त सिर्फ बीजेपी सेना का डर हमको दिखाती रही और हमारे वोटों को हासिल करती रही। लेकिन आप बताइए, रिजर्वेशन देना था तो 15 दिन पहले क्यों लिए? 15 महीने पहले देना था, 15 साल पहले देना था। किसने तुमको रोका था? किसी ने रोका था इनको? नहीं दिए। इस वास्ते नहीं दिए क्योंकि हमारी आवाज नहीं थी, हमारी ताकत नहीं थी, हमारा इत्तेहाद नहीं था, हमारी जमात मजलिस जैसी कोई जमात नहीं। अगर होती तो ये क्या इनके बाप को भी देना पड़ता। और आज कह रहे हैं मजलिस आई है, सेक्युलर वोट आ जाएगी। अरे कांग्रेसियों, तुमसे मैं कहता हूं, खुदा की कसम, अगर नारायण राणा के अलावा अगर आरिफ नसीम खान होता, अमीन पटेल होता, कोई होता तो मजलिस नहीं फेंकती। हम नहीं फेंकते थे। कांग्रेस का तुझको कोई मुसलमान नहीं मिला जो नहीं फैला। महाराष्ट्र में मजलिस आई तो आज कहता हूं, क्या अमीन पटेल हारे? क्या आरिफ नसीम खान हारे? क्या वो आसिफ हारे? क्या हमारे गांव से कोई हारे? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमको महफूज रखा, हमारी वजह से कोई हमारा भाई नहीं हारा। कोई हारा क्या बताओ? कांग्रेस एनसीपी के मुसलमानों, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। ये तुम्हारा आखिरी मौका था। मौज कर लो, मस्ती कर लो इन 5 बरसों में। आइंदा 5 बरस हमारे हैं। तारीख के पन्नों में तुम्हारा नाम गुम जाएगा और मुस्तकबिल में नाम मजलिस का होगा। क्योंकि तुम में खुलूस नहीं, तुम में दियानतदारी नहीं, तुम में ईमानदारी नहीं, सिर्फ तुमको सोनिया गांधी के तलवों को चाटना। हम किसी के तलवों को नहीं चाहते। हम अगर चाहते हैं तो बारगाह रब्बुल इज्जत में सजदे में गिरकर अपनी आंखों के नजरानों को पेश कर अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अपने रूठे हुए अल्लाह को मनाते हैं। तुम मुसलमान हो, मुसलमान का नाम लेने की तुम में हिम्मत नहीं। अरे हमको ऐसे बुज़दिल लोगों की जरूरत नहीं है। ये नारायण राणे पैदा का हुआ, मैं पैदा हुआ मजलिस में।
चलना फिरना रेंगना सिखा मजलिस में, खड़े रहना सिखा तो हरे झंडे के सहारे से, बोलना सीखा तो हरे झंडे को पकड़कर, बोलता रहा तो हरे झंडे को पकड़कर। लेकिन ये कहां से आए? इधर से आए ना, यहीं से पैदा यहां हुए, फले फूले यहां पे, सियासत सीखे यहां से, चीफ मिनिस्टर बने, बाल ठाकरे शिवसेना की तलवों को चाट, और फिर वहां से निकले कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आए, यहां प्रेस वाले बैठे हैं। क्या 2014 इलेक्शन से पहले क्या यही नारायण राणे ने कांग्रेस को ब्लैकमेल नहीं किया? क्या सोनिया गांधी समझा के, मना के, ठुड्डी को हाथ लगा के, नहीं राणे साहब रुक जाइए, रुक जाइए, सही है गलत? एक और एक पेशन वही करूंगा 11 तारीख के बाद, जब मजलिस इस नारायण राणे का जवाब उठाएगी तो लिख लो मेरी बात को, लिख लो मेरी बात पे। ये नारायण राणे इल्जाम लगाएगा। क्या इल्जाम लगाएगा? बंबई का सदर हमारा साथ नहीं दिया, साबिका एमपी सुनील दत्त की बेटी हमारा साथ नहीं दिए, ये लोग साथ नहीं दिए, इस वास्ते में बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। बोलेगा बीजेपी में जाए, लिख लेना मेरी बात को। अरे ये क्या है मालूम आपको? ये पूरे जितने कांग्रेस के हैं, ये अमीर पटेल, ये आरिफ नसीम, ये दूसरे जितने हैं, ये गुम्मद इख्तिदार के कबूतर हैं। इख्तिदार का जो गुम्मद होता है ना, उस पर बैठने वाले कबूतर हैं। इनको इख्तिदार नहीं रहा तो ये जी नहीं सकते। लेकिन हम इख्तिदार रहो या ना रहो, हम जीतो या हारो, हम हर हाल में जीना जानते हैं और अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। हम किसी के मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के मोहताज, हम और किसी के मोहताज नहीं। हमको डर है तो दुनिया का डर नहीं है, हमको डर है तो इस बात का डर है कि क्या जवाब देंगे जब अल्लाह के सामने हम हाजिर होंगे। हमारा यह है, हम इख्तियार के लिए नहीं। अरे बताइए आरिफ नसीम खान, अमीन पटेल, ऐ कांग्रेसी मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को टेबल करने का जो मुतालिबा हुआ था, तो यही नारायण राणे ने कहा अगर श्री कृष्णा की रिपोर्ट टेबल होगी तो महाराष्ट्र जलेगा, मुंबई जलेगा, तुम इसको टेबल नहीं कर सकते। क्या नारायण राणे ने नहीं कहा था? मेरे भाई बताओ। अरे मैं कहूंगा मजलिस अगर 10 से 15 एमएलए जीत जाती है महाराष्ट्र में, तो खुदा की कसम श्री कृष्णा कमेटी में जितने मुजरिमीन हैं उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाएंगे। उस वक्त तक हम चैन से नहीं रहेंगे। हम नहीं भूले अभी, हम ना मुंबई भूले, ना मुंबई के फिसाद को भूले, ना हम गुजरात के फिसाद को भूले, ना हम हाशमपुरे के फिसाद को भूले। मुझ पे तनकीद करेंगे करने वाले, बताओ 87 में नदी के किनारे 40 से ज्यादा नौजवान हिंदुस्तानी मुसलमानों को खड़े रखकर पुलिस वाले ऐसे गोलियां मार देते हैं और वो वहां नाले में, नदी में गिर जाते हैं, तो उनको ले जाकर दफन भी कर देते हैं। उनके घर वालों को खबर तक नहीं करते कि वो जिंदा है या मर। 87 से लेकर 2015 मेरी तकरीर पर तनकीद करने वालों, मेरे अल्फाज बुरे दिखते हैं जिनको, मेरा उनसे सवाल है कि हाशमपुरे में अगर तुम्हारी औलाद होती, तुम्हारी बेटे होते, तुम्हारे भाई होते, ऐसे मर जाते, 87 से लेकर 2015 तक इंसाफ नहीं मिलता, तो क्या तुम खामोश रहते? रोजाना 9 बजे टीवी चैनलों पे चीखने चिल्लाने वाला, टीवी चैनल्स के एंकर्स हर छोटी मोटी चीज पे चलाते डिबेट, बहस, ये बात वो बात, उधर कुछ हो गया बहस, इधर कुछ हो गया बहस। हाशमपुरे तो बहस करे, कोई कानून में आया? इस वास्ते नहीं आया क्योंकि मरने वाले हम मुसलमान थे। और मैं जब आवाज उठाता हूं तो कहते हैं कि ये
देश का द्रोही है, मुल्क का दुश्मन है, नफरत की जहर उगल रहा है, अल्फाज इसके ऐसे हैं वैसे हैं। अरे ना हाशमपुरा में हमको इंसाफ मिला, ना बाबरी मस्जिद में हमको इंसाफ मिला, ना गुजरात में हमको इंसाफ मिला, ना इशरत जहां को इंसाफ मिला, ना एहसान गवली की बेवा को इंसाफ मिला, ना नरोडिया पाटिया में मरने वाले मुसलमानों को इंसाफ मिला। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ क्या है? प्रेस वालों लिखने की ताकत है तो लिख लो, हमको इंसाफ नहीं मिला ना, बाबरी मस्जिद में इंसाफ अब तक नहीं मिला, जो शहीद करे उनको 1 दिन की सजा अब तक नहीं हुई, गुजरात के फिसाल में इंसाफ अब तक नहीं मिला, हाशमपुरा में इंसाफ अब तक नहीं मिला। गुजरात के सारे पुलिस वालों को इंसाफ मिल गया। अमित शाह को सीबीआई क्लीन चिट दे दी सोहराबुद्दीन ने, दिया नहीं दी? वो पुलिस ऑफिसर क्या नाम? बंजारा को रिहाई मिल गई या नहीं? और एक पुलिस ऑफिसर लॉ एंड ऑर्डर का एडिशनल आईजी है गुजरात में, उसको इंसाफ मिल गया, जेल से छूट गए और नौकरी पे चढ़ा भी दी। वाह, क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? अकबर ओवैसी और मुसलमान क्या चाहता है? अगर कोई जानना चाहता है तो वो ये है कि हमको दूसरे दर्जे की शहरी की तरह मत देखो। इस मुल्क पर जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना अकबरुद्दीन ओवैसी का भी हक है। जितना एक हिंदू अपने माथे पर तिलक लगा सकता है तो उतना ही मुसलमान अपने सर पर टोपी पहन सकता है, चेहरा पाक सकता है। हमारे दाढ़ी को देखकर शक की उंगलियां हम पर ना उठाओ, हमारी टोपियों को देखकर हमको मशकूक ना समझो। अरे खुदा ना खास्ता अगर इस मुल्क की हिफाजत का या कुछ खतरे का वक्त आएगा तो सबसे पहले इस मुल्क की सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने गलों को, अपनी गर्दनों को, अपने सीनों को और इस मुल्क की सरजमीन को अपने खून से भिगोने वाले कोई और नहीं, हम मुसलमान होंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अरे बेवा की तरह मेरा सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, कहने वालों का नाम मजलिस नहीं है। बेवा की तरह दीवार पे अपने चूड़ियां तोड़ने वाले का नाम मजलिस नहीं है। हम अपने हक के लिए तुम्हारे गिरबानों को पकड़कर हक हासिल करना भी जानते हैं। हम बेईमान नहीं। अरे आज इनकी कोशिश है, दिल्ली से लेकर आया, हैदराबाद को भेजे, तेलंगाना गवर्नमेंट को भेजे, कौन दिए? राजनाथ सिंह क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को नासा में गिरफ्तार करो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्यों मैं दहशतगर्द हूं? कौन हूं मैं? और कहते हैं कि इसको जेल में डालो 1 साल तक। अरे तुम 1 साल डालो, 10 साल डालो, डरने वालों का नाम अकबर ओवैसी नहीं। अरे क्या डराएंगे? किसको डराएंगे? जो मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर तलक आया। अब क्या डर? अरे 3 गोलियां लगी, 1 गोली अभी है। 70 मरतबा पेट पे चाकू से मारे, 45 मरतबा वो कट्टा होता ना उससे इस हाथ पे मारे, फिर भी नहीं मरा, तो अब ये लोग ना डराएंगे। 1 साल ठीक है, 3 साल से घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, शेर नहीं है। एक महीना महाराष्ट्र में रहता हो, कर्नाटक जाता हो, आंध्र फिरता हो, तेलंगाना फिरता हो। 1 साल अगर तुम जेल में डालते तो शुक्रिया, जरा थोड़ा आराम मिल जाएगा। अच्छा है, डालो। खुदा की कसम अगर सूली पे भी चढ़ना पड़ा तो अकबरुद्दीन ओवैसी मुस्कुराते मुस्कुराते तख्तेदार पे चल जाएगा, लेकिन खुदा की कसम उसके बाद भी ये गर्दन तुमको झुकाई हुई नजर नहीं आएगी। डरा रहे तुमको, डरा रहे, जेल में डाल देंगे। अरे डाल दो, हम तुम्हारी जेलों से डरने वालों में से नहीं है।
इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, इन गर्दनों में सांप और बिच्छुओं को पहना लेंगे, इन हाथों में सांप और बिच्छुओं को दूध पिला लेंगे, जंगलों में झाड़ों के जड़ों को काट कर अपना पेट भर लेंगे, लेकिन खुदा की कसम इज़ारे हक से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। मरना तो सबको है ना, हम भी मर जाएंगे, जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, लेकिन याद रखो दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ दुनिया से कि तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुमको याद करे। ऐसा कुछ करो। हर कोई अपने लिए, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों, अपने घरदार के लिए जीता है, जरूर जिए, लेकिन उसके साथ ही साथ अल्लाह के लिए और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए और इस मुल्क में रहने बसने वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों के लिए भी जियो। नहीं तो मेरे भाई फिर हम में और दूसरों में कोई फर्क नहीं होगा। खुदा मेरे भाई हालात की नजाकत को समझा। ये लोग हमारे अपने नहीं हैं। आज कहते हैं मजलिस आएगी तो फुला जीत जाएगी, ये जीत जाएंगे। अरे मजलिस नहीं ठहरी तो क्या कांग्रेस एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बन जाएगा? बन जाता क्या बताइए? ठीक है, अगर कांग्रेस एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बनता है तो हम बन जाते हैं। चलो ये भी कहता हूं, यहां पहले से कौन है? सेना की सीट है तो क्या हो रहा है? अरे मैं कह रहा हूं अल्लाह को हमने देखा नहीं है, अल्लाह को निशानियों में पहचानते हैं। और मैं इस इलेक्शन में और इस इलेक्शन से पहले इलेक्शन में शिवसेना के उम्मीदवार की जीत और उसकी मौत में हमारी जीत देख रहा हूं। मैं यकीन से कह रहा हूं, पूरे एतमाद के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर मेरा एक एक भाई अगर मुझे वोट दे देगा, मंजलिस को दे देगा, तो हमारी जीत यकीनी है, यकीनी है, यकीनी है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मालूम? साल के 5 महीने, 5 साल हम हर दिन